मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इन दिनों में अच्छे और सुरक्षित हैं अपने घरों में। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे वक्त से हम इकट्ठा मिल नहीं पा रहे, मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये ऑनलाइन सर्विस का मौका दिया है, ताकि परमेश्वर को आराधना मिलती रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो अच्छी खबरों को लेकर के है। और इन दिनों में जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ऐसी खबरें आ रही है जो इंसान को काफ़ी चिंतित करती है। लोग डर जा रहे हैं, लोग सहम जा रहे हैं, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमारे बीच कुछ ऐसी बातों को रखा है जिसके द्वारा हम उस डर से आज़ाद हो जाएंगे, हमारा मन आनंदित हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस मैसेज को, इस सभा को दूसरे तक भी पहुंचाएं जो अभी तक हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और खुद भी इस परमेश्वर की आराधना करते हुए आशीषित रहे और लोगों को भी आशीष का कारण बने। उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसकी उपस्थिति में चले, क्योंकि परमेश्वर धन्य और महान है और आज का दिन उसने बनाया है। हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु
उपस्थिति यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, वो हमारे दिल मन से बातचीत कर। हालेलुया जीसस, हालेलुया फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति तेरी महिमा के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद तेरी स्तुति प्रशंसा के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के दिल में पिता आप काम करें स्वामी, क्योंकि परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ओ पिता आप बड़ो और हम घटे, हम जवानों के जीवन से बड़न, हर एक हृदय, हर एक जीवन से प्रभु आप बातचीत करें, हर एक मनुष्य के दिलों से बातचीत करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपको महिमा और आदर मिले। सारी विनती प्रार्थना आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा। अभी हमारे साथ ब्रदर जीतू जुड़ चुके हैं, जो हमें स्पेशल सॉन्ग की अगुवाई करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट विद ब्रदर जीतू। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। जीसस, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये सुंदर सी गीत के लिए। परमेश्वर प्रभु हम इस गीत को परमेश्वर हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हो परमेश्वर, प्रभु तू महिमा ले परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर। तेरी स्तुति हो प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही महिमा के योग्य है परमेश्वर, तू विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी महिमा, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Oh wow, praise God, प्रभु परमेश्वर की महिमा। So अब वो वक्त हो चुका है कि जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस खुशखबरी को सुनने के लिए जाएं। I hope you all guys very excited. So let's come to Word of God. सभी को जय मसीह। आज के इस दोपहर में फिर से मैं आपके साथ एक खुशी की खबर लेकर आया हूं, ताकि हम और आप ऐसे समय में जहां पर हर एक इंसान अपने मनों में हताहत और परेशान है, जहां पर हर एक लोग दुविधा में हैं, जहां पर हर एक का मन संकुचित है, जहां पर हर एक घबराए हुए हैं, शायद अपने आप में कई एक प्रकार के सवाल को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे समय में मैं आपको खुशी की खबर बताने की तैयारी पर हूं। मेरे प्रिय, आज का ये समय हमें और आपको परमेश्वर के साथ बिताने का है, हमें और आपको उसके सम्मुख बैठ करके उसकी उपासना करने का है, हमें और आपको उसमें आनंदित होने का है। और इसीलिए मैं आज आपके साथ हूं, ताकि हम और आप उस परमेश्वर की उपासना करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें। मुझे एक घटना याद आती है जो पर्सिया और ग्रीस के बीच के युद्ध का है। और जब ये युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में, तो बताया जाता है कि ग्रीस एक ऐसा देश था जिसे किसी भी युद्ध को जीतने के लिए लगभग 7 दिन ही लगते थे। बहुत बार तो ऐसा होता था कि कोई एक राज्य इस प्रकार से मिले जिन्होंने बिना युद्ध लड़े ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, उन्होंने अपना समर्पण कर दिया और उन्होंने ये बात मान ली कि हम हार गए। लेकिन पर्सिया के साथ जब ये युद्ध चल रहा था ग्रीस का, और लगभग मेरे प्रिय 3 महीने बीत चुके थे और तब तक कोई भी नतीजा निकला नहीं था। हजारों हजार सैनिक, हजारों हजार लोग मारे गए थे, और लेकिन फिर भी कोई उपाय, कोई भी नतीजा नहीं पहुंचा था। और लगभग ये युद्ध और अधिक बढ़ता ही चला जा रहा था। पर्सिया के ऊपर जो ग्रीस उसके ऊपर लड़ाई कर रहा था, उसके पास सैनिकों की कमी नहीं थी, उसके पास हथियार की कमी नहीं थी, उसके पास अच्छे प्रशिक्षित सैन्य दल थे, उसके पास अच्छे रथ थे। लेकिन इतनी सारी बातों के होने के बावजूद भी वो उसके ऊपर जयी नहीं हो पा रहा था। लगभग 5 महीने 21 दिन ये युद्ध चलता रहा, और ये युद्ध और घनघोर होता गया मेरे प्रिय। और 5 महीने 21 दिन के बाद उस ग्रीस ने उस पर्सिया के ऊपर जय को हासिल किया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय। इस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं खुशी की खबर। हो सकता है कि जब ये विजय उन्होंने प्राप्त की होगी, ग्रीस ने प्राप्त किया होगा, तो उन्हें इस बात की खुशी हुई होगी और उन्हें चाहते होंगे कि इस खुशी की खबर को ले जाकर ग्रीस में बताया जाए। और उस समय सैनिक के सेनापति ने खोजना शुरू किया कि उसके सैन्य दल में कौन ऐसा धावक है जो इस खुशी की खबर को ले जाकर के उस ग्रीस को पहुंचाएगा। और जब वे ऐसा कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा सैनिक मिला जो दौड़ने में एक्सपर्ट था, जो दौड़ने में बहुत अच्छा था, और उसका नाम फेडिपिडस था। और वो जब चुनाव हुआ उसका, ताकि वो राजा के पास अपने इस खुशी की खबर को लेकर के जाए और राज्य के लोगों को बताया कि ग्रीस ने पर्सिया पर जय प्राप्त की है, तो उसे लगभग 24 मील अर्थात 39 किलोमीटर की दौड़ने की आवश्यकता पड़ी। वो युद्ध में भी थका हुआ था और साथ साथ में इस खुशी की खबर को पहुंचाते उस दूरी को तय करने में वो इतना थक गया था कि जब वो अपने राज्य में पहुंचा और अपने लोगों को जाकर इस खुशी की खबर को बताई, वो वहां पर खुशी की खबर बताने के तुरंत बाद वो अपने श्वास को छोड़ बैठा। वो
वो मर गया। थकान के मारे वो गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। पर्शिया और ग्रीस के बीच का युद्ध जो हुआ था वो मैराथन नामक जगह में हुआ था। और आज भी लोग मैराथन के दौड़ को दौड़ते हैं और अभी भी उस दौड़ को मैराथन की दौड़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज जब हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनने पर हैं मेरे प्रिय, वो धावक जो था लगातार लगभग 39 किलोमीटर इसलिए दौड़ता रहा कि उन दिनों में आधुनिक यंत्र नहीं थे, आधुनिक उपग्रह नहीं था, आधुनिक समाचार संचार साधन नहीं थे। जैसा साधन नहीं था कि वे फोन नंबर मिलाए और जाकर के सारी दुनिया को तुरंत सारी बातें पता चल जाएं। ओ मेरे प्रिय, कैसा अनोखा विषय है, कैसा अजीब और गरीब विषय है आज इस समय में जब हम और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ओ मेरे प्रिय, उस व्यक्ति को पैदल ही जाना था, वो घोड़े से नहीं जा सकता था युद्ध के समय में, लेकिन उसे पैदल दौड़ करके जाने की आवश्यकता थी ताकि इस खुशी के खबर को अपने उन सारे लोगों को सुनाएं। आज भी ये समय है मेरे प्रिय कि हम और आप भी खुशी की खबर को अपने दुनिया के लोगों को सुनाएं। जबकि लोग निराशा में हैं, जबकि लोग डरे हुए हैं, जबकि लोग भयभीत हैं, जबकि लोग चिंतित और मेरे प्रिय अपने आप में पूरी तौर से टूटे हुए हैं, हमारे पास भी खुशी की खबर है। लेकिन मैं नहीं जानता कि आप समझते हैं कि नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपने कभी इस विषय पर सोचा है कि नहीं, लेकिन हमारे पास एक खुशी की खबर है और हम और आप चाहें तो इस दुनिया के लोगों के पास और मेरे प्रिय सेकंड में ही उनके पास परमेश्वर की उस खुशखबरी को पहुंचा सकते हैं। हमारे पास कितने अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके द्वारा हम लोगों तक परमेश्वर के उस सत्य को बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चुपचाप हैं, फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारा समय शायद हो सकता है कि हम और आप अपने आप में उन सोशल मीडिया के उन सारे ऐसे ऐप में व्यतीत करने पर अपना समय व्यतीत कर देते होंगे, लेकिन मेरे प्रिय हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि हम खुशी की बातें लोगों को बांटे, क्योंकि हमें अपने आप में संदेह है। पता नहीं दुनिया के लोग हम पर क्या सोचेंगे, क्या अब हम और आप कैसे करके लोगों को बताएंगे कि हमारे पास एक आनंद का समाचार है। लेकिन मेरे प्रिय उस धावक के पास तो समाचार था और वो जाकर के अपने लोगों को पैदल दौड़ता हुआ अपने जीवन की आहुति देकर इस खुशी की समाचार को बताता है। हाँ मेरे प्रिय मित्र, आज के इस सुबह में, आज के इस दोपहर में मैं चाहता हूं भजन संगीता उसके 46 अध्याय उसके 1 पद को देखें। भजन संगीता उसके 46 अध्याय उसके 1 पद को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का दास दाऊद अपने परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से कहता है कि जब मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा, मेरा परमेश्वर मेरी आवाज को सुन लेता है। आज मुझे और आपको अपने संदेश को पहुंचाने के लिए मेरे प्रिय सैकड़ों मील जाने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे प्रिय हमारे और आपके अपने संदेश को पहुंचाने के लिए सेकेंड भी नहीं लगता है और हम और आप तुरंत अपनी चीजों को तुरंत घर बैठे ही लोगों तक पहुंचा देते हैं और ठीक लोग उन सारे बातों को समझ पाते हैं। ठीक बाइबल के अनुसार हमारा परमेश्वर, हमारा और आपका प्रभु जो स्वर्गों के स्वर्ग में है और ऊंचे पर विराजमान है, आज हमें और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हमारे और आपके पास मेरे प्रिय ऐसे संदेहात्मक विषय हैं, ऐसे संदेश हैं जिसमें हम और आप डरे हुए हैं। हम आप सोचते हैं कौन हमारी बात को सुनेगा, कौन हमारे दर्द को देखेगा, कौन हमारी पीड़ा को समझेगा। लेकिन मेरे प्रिय मुझे और आपको इस बात को समझना अनिवार्य है, विश्वास करने की आवश्यकता है कि मुझे और आपको मैराथन की दौड़ तो नहीं दौड़नी है। मुझे और आपको मेरे प्रिय ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबी दौड़ने के चलते अपना प्राण खोना है। बस हमारे सामने तो ऐसी बात है कि हमारे और आपके सामने बेरोजगारी से भरा हुआ दिल है। और मेरे प्रिय हो सकता है कि हम और आप अपने जीवन में गुनाह के दलदल में फंसे हुए जिंदगी को जरूर जी रहे हैं, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, आज भी हमारे पास एक बहुत बड़ा उपाय है। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। उन दिनों यरीहो के दीवार को गिराने के लिए लगभग उन्हें 7 बार चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ी थी। मेरे प्रिय, 7 बार उन्हें चक्कर लगाया था और तब उन्होंने देखा कि वो दीवार गिरी थी। मेरे प्रिय, नामान को ही जिसको 7 बार जाकर यरदन में डुबकी लगाने की आवश्यकता पड़ी थी ताकि वो चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया, पतरस पानी में जब डूबने लगा था मेरे प्रिय, उसने एक ही काम किया था, उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय उसे 7 बार डुबकी खाने के लिए, गोता खाने के लिए छोड़ नहीं दिया। मेरे प्रिय, उसको तुरंत हाथ पकड़ करके उठाया और बाहर निकाल दिया। ग्रीस के सैनिक के विषय में हमने सुना 39 किलोमीटर तक
वो दौड़ता रहा और थकान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाइबल मैंने एक घटना ऐसी भी पाई है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास 7 बार नहीं आया, 39 बार दौड़ करके नहीं आया। जब भी आया यीशु ने उसे उठाया, जब भी आया यीशु ने उसको संभाल लिया, जब भी आया उसे यीशु ने चंगा किया और अपने वचन के द्वारा उसे साहस बंधाया। विश्वास करें, इस समय हमारा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन का परमेश्वर है। इस समय हमारा और आपका परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में जहां कहीं भी जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। ओ मेरे प्रिय, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में छोड़ें। उससे कहें, परमेश्वर मेरे इन सारी समस्याओं को, मेरी इन सारी बातों को तो अपने वश में ले, क्योंकि मुझे इस समय इस संकट की घड़ी में कोई और नहीं सूझता, कोई और नहीं दिखाई देता, सिर्फ तू दिखाई देता है और मैं तुझी पर आस रखता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। हमारे पास एक खुशी की खबर है मेरे प्रिय। शायद हो सकता है कि आपकी दवाई की गोलियां शायद आपके लिए कारगर नहीं हो सकती, शायद आपके आए हुए रिपोर्ट्स आपके लिए भद्दे हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय अभी भी हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमारे लिए उम्मीदी का परमेश्वर है, जो हमारे लिए आनंद का परमेश्वर है, जो हमारी शांति का परमेश्वर है। भजन संगीता उसका 27 अध्याय उसका 13 पद, भजन संगीता उसका 27 अध्याय उसका 13 पद कहता है, परमेश्वर का दास, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। परमेश्वर का दास कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अभी भी अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने भलाई रखी है मेरे प्रिय। हमारे ऊपर बुराइयां खार नहीं कर सकती। अगर आप इस समय अपने आप में बुराइयों को सबसे ज्यादा स्थान दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा आज इस खुशी की खबर को सुनिए। और परमेश्वर चाहता है कि मूर्छित मत होइए, परंतु आज फिर से जीवित हो जाइए, फिर से होश में आ जाइए, फिर से संभल जाइए, अपना विचार बदल दीजिए और उस परमेश्वर के इस खुशी की आनंद की बात को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। दूसरा राजा उसके 7 अध्याय 9 पद के अनुसार परमेश्वर का वचन में आता है, आज का दिन आनंद के समाचार का दिन है। दूसरा राजा उसके 7 अध्याय 9 पद में लिखा हुआ है, आज का दिन आनंद के समाचार का दिन है। आनंद का समाचार यह है कि आपको इस समय यरीहो का चक्कर नहीं लगाना है, यरदन में 7 बार डुबकी नहीं लगानी है। हालेलुया। आनंद का समाचार यह है कि आज आपको 39 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आनंद का समाचार यह है कि परमेश्वर इसी समय मेरे प्रिय आपकी भलाई के लिए जागृत है। ओ परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय जब आप यह वचन सुन रहे हैं, आइए हम और आप उस परमेश्वर से बातचीत करना आरंभ करें, उस परमेश्वर से कहना शुरू कर दें, ओ ये अद्भुत समय है। क्या आप उत्साहित हो रहे हैं? क्या आप इस परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप में आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं? मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपने किसी जगह अपने काम के लिए अपनी फर्जी दी थी, लेकिन उन्होंने वो आपके फर्जी को ठुकरा दिया। शायद हो सकता है कि आपने कई एक जगह अपने लिए कोशिश किया था, लेकिन उन सारी जगहों से आप निराशा को हाथ लगा करके वापस आ गए हैं। ओ मेरे प्रिय, नौकरी के लिए शायद हो सकता है कि आपने अपने किसी व्यक्ति से बातचीत की थी, लेकिन उसने आपको कई एक बार टाल मटोल कर दिया है और कोई फल नहीं मिला है। यरीहो के शहर के लोगों के चारों तरफ लोग 7 बार चक्कर लगा रहे थे और वो शहर जो जहां पर की दीवारें मजबूत थी वो गिर गया था। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार के टेस्ट को करवा रहे हैं, कौन सा टेस्ट आपका रोज चल रहा है, कहां से आपका रोज खून निकाला जा रहा है, किस प्रकार की बीमारी आपके अंदर पाई जा रही है और वो बीमारी रोज बरोज आपके जीवन में किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। लेकिन दाऊद ने अपने मन की कड़वाहट में, अपने मन के अंदर इस कड़वाहट को सामने खोलकर अपने परमेश्वर से कहता है, संकट के समय में मेरा परमेश्वर अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है, वो इसी समय आपके लिए उपलब्ध है। बाइबल में एक घटना है मेरे प्रिय, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 41 से लेकर 55 पद में मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 41 पद से 8 अध्याय के 41 पद से लेकर 55 पद में मिलता है। और बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम याईर था, और उसके वो जो आराधनालय का सरदार था, और उसकी एक बेटी थी जो 12 वर्ष की थी। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि याईर की बेटी मरने पर थी। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, याईर की बेटी मरने पर थी और वो व्यक्ति यीशु मसीह के पैरों पर आकर गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ा रहा था। उसने गिड़गिड़ा करके यीशु से कहा, हे प्रभु मेरे घर चल, क्योंकि मेरी 12 वर्ष की इकलौती बेटी मरने पर है। मेरे प्रिय मित्र, याईर कोई सेनापति नहीं था, याईर कोई चुंगी लेने वाला व्यक्ति नहीं था, याईर
या कोई उद्योगपति नहीं था, या कोई खेती बाड़ी करने वाला किसान नहीं था, लेकिन बाइबल बताती है या इन सब लोगों से कहीं ऊंचे स्थान पर था। ओ हालेलुया, वो आराधनालय का सरदार था, वो आराधनालय का सरदार था, सरदार वो भी आराधनालय का, यानी दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला मनुष्य। ओ मेरे प्रिय ध्यान से सुने, दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला मनुष्य, सारे आराधनालय का मुख्य प्रबंधक, या शायद वो आराधनालय के महायाजक से रोज मिलता होगा, शायद वो उपवास करने वाले और प्रार्थना करने वालों से रोज मिलता होगा, लेकिन आज वो संकट में था। शायद हो सकता है कि आप भी ऐसी अवस्था में हैं, शायद आपके सामने भी ऐसी बातें हैं, आप भी हो सकता है ऐसे जन हो, लेकिन फिर भी आपके सामने संकट है। उसकी बेटी मरने की अवस्था में पड़ी हुई थी। अति प्रिय मित्रों, आप क्योंकि उसकी इकलौती बेटी 12 वर्ष की थी, इसलिए लगता है कि यायर की उम्र भी लगभग 40 साल तक की होगी, उसके शरीर में ताकत होगा, वो भी अपनी बेटी के लिए दौड़ सकता होगा। वो मेरे प्रिय, वो अपनी बेटी के लिए 39 किलोमीटर दौड़ने के लिए तत्पर होगा। उसके आराधनालय में बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा होंगे, लेकिन मेरे प्रिय उसके पास राजा के वैद्य भी होंगे, आराधनालय में जो आया जाया करते होंगे, और उसने सहायता के लिए उनसे भी बातचीत की होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय प्रार्थना करने वाले भी थक गए होंगे, मुझे लगता है कि उस समय प्रार्थना करने वाले थक गए होंगे। मैं नहीं जानता मेरे प्रिय कि आप थक गए हो, क्या आप हार गए हो, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, आपने अपने परमेश्वर के साथ संपर्क रखना छोड़ दिया है, आप उसके साथ उसके प्रार्थना की योद्धाओं के साथ आपका संपर्क है, लेकिन फिर भी आपके प्रार्थना करने वाले भी हार गए हैं। नहीं जानता हूं कि कैसी अवस्था आपके पास है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आप तो ध्यानपूर्वक सुने। वो व्यक्ति शायद आराधनालय का सरदार जरूर था, और शायद वो भी थक चुका होगा, वो भी अपने आप में हार चुका होगा। धीरे धीरे मृत्यु उसके बेटी के ऊपर आती चली जा रही थी। शायद वो अपने बेबसी पर हाथ मलता होगा, शायद वो अपने आप में टूटता होगा। शायद इस प्रकार की बात भी हुई होगी कि उसने जितने प्रकार के मंदिर में उसके ऊपर बात कही गई होगी, उसने चढ़ावा भी चढ़ाया होगा। शायद परमेश्वर ऐसा करे कि उसकी बेटी पर दया करे। क्रीस का धावक तो सिर्फ 39 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन यायर न जाने कितनी दूर दौड़ चुका था मेरे प्रिय, कितनी बार दौड़ चुका था। उसकी लड़की मरने पर थी, वो चिंता और व्याकुलता में छटपटा रहा होगा, उसके घर में मातम छा गया होगा, वो मरने पर थी। मेरे प्रिय मित्र याद रखें, यायर आराधनालय का सरदार यानी पक्का व्यवस्थापक था। वह उस दिन फरीसियों और व्यवस्थापक यीशु मसीह के विरोध में थे। उन दिनों में फरीसी और व्यवस्थापक उस यीशु मसीह के विरोध में थे, क्योंकि जिस आराधनालय का वो सरदार था, उसी के विषय यीशु मसीह ने कहा था, इस पर कि एक ईंट भी नहीं रहेगी जो ढाई ना जाए। इस आराधनालय के विषय में जिसका वो सरदार था, यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने जाकर उसी आराधनालय के कबूतरों को जो बेचे जा रहे थे और सर्राफों को वहां से उठाकर भगा दिया था। उसी आराधनालय का वो सरदार था जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, ये डाकुओं की खोह बन गई है, यहां पर डाकुओं की खोह बना दिया गया है। तुमने मेरे घर को, मेरे परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बना दिया है। मेरे प्रिय, परिस्थितियों के अनुसार यायर मसीह का समर्थक नहीं हो सकता था, लेकिन जब उसने इस बात को सुना था कि यीशु मसीह है जो चंगा करने वाला है, यीशु मसीह है जो बीमारों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, टूंगों को सीधा खड़ा करता है, उनको चंगाई प्रदान करता है। ओ मेरे प्रिय, उसके नाम को सुनते ही दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। जब उसने ये बात सुनी थी मेरे प्रिय, वो अपने समस्या के अंदर ऐसी अवस्था में अपने जीवन में, जब वो टूटा हुआ इंसान था, वो अपने आप में पीड़ित था, वो अपने समाज के लोगों के सामने सीधा साधा तो नहीं आ सकता था, लेकिन ऐसी अवस्था में भी मेरे प्रिय अपने जीवन की ऐसी दशा में ओ मेरे प्रिय अपने आप को पीछे नहीं रखता है, परंतु एक काम करता है। शायद उसके मन में इस प्रकार का सवाल होगा, अगर वो जाएगा तो उसे शायद अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी, अगर यीशु मसीह के पास जाएगा तो शायद समाज भी उसको बहिष्कृत करेगा, यीशु मसीह के पास जाएगा तो शायद उसके पद से भी उसे हाथ धोने की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची थी। यीशु मसीह के सामने हो सकता है कि वो जाने के लिए बहुत कतराया होगा। हो सकता है कि हमें और आपको भी ऐसा ही महसूस होता है जब हमें और आपको यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। शायद अब आपके हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, शायद आप हाथ उठाकर
आराधना नहीं कर सकते, वो बैठ करके दिन भर टीवी देख सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। आपके पास समय नहीं होता, आपके पास समय की कमी होती है कि आप परमेश्वर की उपासना करें, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। जब परमेश्वर का वचन का सुनने का समय होता है तो आप कहते हो नेट कमजोर था, हमारा नेट नहीं पकड़ रहा था, लेकिन टेलीविजन के सामने आप बैठ करके अपने समय को बर्बाद करते हो। मैं आपको बहुत बताऊं मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में भी आपको चर्चा करना अभी बड़ा ही मुश्किल सा विषय बन गया है। आपको अपने दोस्तों के सामने यीशु मसीह के विषय में बातचीत करना बड़ा मुश्किल है। आपने अपने फोटो खींचे, अपनी सेल्फी ली और आपके दोस्त ने आपको भेज दिया नाइस पिक, और उसके ऊपर कितने मस्त वाली बातें आप एक दूसरे को लिखने वाले बन गए हो। लेकिन मेरे प्रिय, आज के इस दोपहर में आपको चाहता हूं, आओ हम खुशी की खबर को सुने। हमारे पास तो एक खुशी की खबर है। आप भी उसी आराधनालय के सरदार या उसी मुखिया के समान हो गए हैं। ओ मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह के पास आने से पहले अपने आप में हजारों सवाल को लेकर के बैठा हुआ था। आपको आने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शायद हो सकता है कि आप संडे स्कूल के टीचर हैं, शायद हो सकता है कि आप यूथ के अगुए हैं, हो सकता है कि आप मेरे प्रिय खेल सेल के अगुए हैं और आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति है, आपके सामने भी ऐसी समस्या है और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने इस निवेदन को बताऊंगा, पता नहीं लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अरे इसने क्या प्रार्थना करनी छोड़ दी, क्या इसने प्रार्थना का जीवन समाप्त कर दिया है, क्या ये तब जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ चुका है क्या। इस प्रकार के सवाल आपके मन में आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसे समय में जब जायर के सामने समय गुजरता जा रहा था, ओ मेरे प्रिय, उसने अपने जीवन में समाज के डर को स्थान नहीं दिया, उसने अपने जीवन में अपने ओहदे को महत्व नहीं दिया। उसे मालूम, एक बात का अंदाजा चल गया था, यीशु ही है जो उसकी बेटी को चंगा कर सकता है। और याईर यीशु के पास आया और उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने उससे कहा, हे प्रभु मेरे घर चल, हे प्रभु मेरे घर चल। मैं नहीं जानता कि आपके घर की अवस्था कैसी है, मैं नहीं जानता कि आपके घर में कौन सी बातें चल रही हैं। आओ मेरे प्रिय, नहीं जानता हूं कि आपके घर के लोग किस प्रकार के हैं। हो सकता है कि आपके घर के अंदर रोज मातम की बातें हो रही हैं, रोज हर समय आपके घर में युद्ध और महायुद्ध चल रहा है। लेकिन ध्यानपूर्वक सुने परमेश्वर के इस वचन को मेरे प्रिय। आज जो ही यीशु मसीह के पास याईर ने इस बात को कही, यीशु मसीह कतराया नहीं, वो उसके साथ चला। हालेलुया, उसके घर गया। ओ परमेश्वर की स्तुति हो। और उसने उस याईर की बेटी को जीवित किया। आज आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ठीक करने जा रहा है। आपकी समस्याओं को परमेश्वर हल करने जा रहा है। आपकी बीमारियों को परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। आपके शराबी बाप को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके उस नदारत बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। ओ मेरे प्रिय, आपके जीवन के सारे मार्गों को सुधारने जा रहा है। बस आप ये काम कीजिए, याईर के समान अपने जीवन को उस परमेश्वर के सामने लाकर रखिए। हो हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। 39 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है। और राजाओं का राजा यीशु मसीह हमारे और आपके लिए स्वर्ग छोड़ करके इस दुनिया में आया है। इस समय वो आपके पास आ गया है ताकि आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़े यरीहो की। आपको कोर्ट जा करके अपने पेशगी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको चारों ओर घूम करके अपने घर के लिए लोगों से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। ध्यानपूर्वक सुने, आपको अपनी बीमारी के बिस्तरों में घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े, परंतु आपके जीवन को परमेश्वर उबारने वाला प्रभु अभी भी हमारे और आपके पास है। आज मैं इस वचन को आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम और आप अपने अंदर उस खुशी को अनुभव कर पाएं। हालेलुया। ध्यान से सुने, ग्रीस का धावक विजय का सुसमाचार लेकर दौड़ा था और मंजिल तक पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ध्यानपूर्वक सुने, विजय के समाचार को लेकर के वो धावक दौड़ा था और उसको मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। मैं विश्वास करता हूं कि लोगों ने बड़े सम्मान और आदर के साथ उसकी कब्र बनाई होगी और उसकी कब्र को बहुत सजाया होगा। और आज भी आप ध्यान रखें, आज भी वो कब्र बंद है, आज भी वो धावक जी करके उठा नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज से 2020 साल पहले, ध्यान से सुने, आज से 2020 साल पहले एक बालक जिसका नाम यीशु था, वह इस संसार में स्वर्ग से दौड़ता हुआ आनंद का समाचार लेकर के इस पृथ्वी पर आया था। और उसने इस संसार में आकर के एक खुशी की खबर दी थी। ओ मेरे प्रिय, ग्रीस के सैनिक ने तो सिर्फ पर्सिया पर जीत के विषय बताया था, लेकिन
हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती है कि जब वो इस संसार में था और मेरे प्रिय वो जब इस संसार में आया, वो कहता है मैंने इस पूरे संसार को जीत लिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। मेरे प्रिय कैसा अनोखा विषय है। ढाढ़स बांधो, क्योंकि वो कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मृत्यु के बिस्तर पर पड़े हुए भाई और बहन, ओ ध्यान से सुने इस परमेश्वर के वचन को। धावक दौड़ कर मर गया, उसकी खबर शायद आज नहीं है, लेकिन स्वर्गों के महान परमेश्वर यीशु मसीह की दौड़ जब उसने शुरू की थी और क्रूस पर उसने जब मृत्यु को प्राप्त किया और उसने विजय को प्राप्त की, उसने कहा पूरा हुआ, मेरा अभियान पूरा हुआ, मैंने पूरे विश्व को जीत लिया है। और वो कहता है कि मैंने मृत्यु को भी जीत लिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ग्रीस ने सिर्फ पर्सिया को जीता था, ओ मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का कहना है मैंने पूरे संसार को जीत लिया है और यहां तक कि याईर की बेटी की मृत्यु को भी जीत लिया है। ओ पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 55 पद बताता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। ध्यान से सुने, हे मृत्यु तेरा जय कहां रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। ध्यानपूर्वक इस वचन को याद कर ले मेरे प्रिय। मैंने सिर्फ लाजर की बीमारी को नहीं, परंतु सब बीमारी को जीत लिया है। बाइबल बताती है जिस प्रकार समाचार देने के लिए वो धावक दौड़ा और मर गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा है। हालेलुया, ओ मेरे प्रिय, तीसरे दिन मृतकों में से वो जीवित है और वो आज और कल और युगान युग एक है। परमेश्वर की स्तुति हो। और अगर वो जीवित है तो इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, यूहन्ना की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 25 और 26 पद में कहता है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया, परमेश्वर वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीविता है वो मुझ पर विश्वास करे वो अनंत काल तक ना मरेगा। ओ परमेश्वर की प्रशंसा हो। ग्रीस का धावक मर गया, दुनिया में बड़े बड़े एथलीट समाप्त हो गए मेरे प्रिय। मर्लिन मुनरो और क्लियोपेट्रा सुंदरता नाश हो गई, राजा सुलेमान की संपत्ति और वैभव नाश हो गया, लेकिन स्वर्गों का ये महान धावक जो हमारे लिए दौड़ता हुआ संसार में आया, ओ मेरे प्रिय, आज भी हमारी और आपकी भलाई के लिए दौड़ रहा है। उसकी दौड़ उसने हमारे लिए और आपके लिए उस दौड़ को पूरी कर ली है और हमें और आपको जीवन प्रदान कर दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ओ मेरे प्रिय, शायद आप कह रहे हैं कि मेरा घर टूट चुका है, शायद आप कह रहे हैं कि मैं तो हार चुका हूं, शायद आप कह रहे हैं कि मेरा अब क्या होने वाला है, शायद आप कह रहे हैं कि अब मेरे भविष्य का क्या होगा, शायद आप कह रहे हैं कि ओ अल्कोहल के चलते अल्कोहल तो मेरे ऊपर हावी होता चला जा रहा है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छा चलता था, ओ हिरनी के समान उसके लिए दौड़ता था, लेकिन अब मेरा दौड़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि पाप ने मुझ पर अपना राज कर लिया है, क्योंकि मैंने अपने आप को पाप को सौंप दिया था और मेरी जिंदगी टूटती चली जा रही है। मैं पूरी तौर से अपने जीवन में बर्बाद होता चला जा रहा हूं। ओ अभी मेरे जीवन में आशीष की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई देती। अब तो मैं पूरी तौर से बर्बाद होने पर ही हूं, अब मुझे दौड़ा भी नहीं जाता। याद रखें मित्र, आज आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना मन यीशु को देने की आवश्यकता है। आपको जादू टोना करने वालों के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर के सामने अपने छोटे से दिल को दे देने की आवश्यकता है। शायद आपकी स्थिति ऐसी है कि आप दरवाजे पर भी जा करके अपने दरवाजे को खटखटा नहीं सकते, आप अपने दरवाजे को खोल नहीं सकते, लेकिन अभी भी आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर एक ऐसा प्रभु है जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें पद में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ओ कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई दरवाजे को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया, जब वो आप में होगा मेरे प्रिय, तब आपको किसी प्रकार के लिए अपने आप में अपने जीवन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर का दास यशायाह की पुस्तक उसके 26 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसके 4 पद में, यहोवा पर सदा भरोसा रखो, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि वही चट्टान है। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। यशायाह 41 का 10 पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। पता नहीं आपने किसकी तरफ नजर उठाई,
किन किन लोगों की तरफ देखा, लेकिन आज हमारी और आपके ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। हमारे पास खुशी की खबर है और मेरे प्रिय हमारा परमेश्वर अभी भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। जैसे आज 40 का 29 पद बोलता है, वो थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जैसे आज 44 का 3 पद, जैसे आज 44 के 3 पद में लिखा है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। नामान कोढ़ी को यरदन नदी की धार में जाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन आज आपके जीवन के मरुस्थल में, ओ मेरे प्रिय, आपके जीवन के जल के कमी के जगह में आपको कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुझ में जीवन की नदियां बहाऊंगा। इसलिए आप और हम बोल बैठे, इसलिए आज हम और आप परमेश्वर से बोलना आरंभ करें, प्यारे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, आज मुझ पर अनुग्रह कर। ओ मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे अपनी नई आत्मा से भर। मैं आपका एक सेवक हूं। ओ प्रभु, मैं आपके लिए दौड़ना चाहता हूं, मैं आपके लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, मुझे स्वीकार कर ले। ओ प्रभु, इसके पहले मैं बहुत सच्चाई के साथ आपके लिए जीता था। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैंने आपके लिए बहुत सिधाई से आपकी सेवा की थी, लेकिन अब मैं अपने जीवन में टूट गया हूं। लेकिन आज कहे परमेश्वर, मैं आपके पास फिर से वापस आ रहा हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। ओ मेरे प्रिय, वो थके हुए लोगों को और बोझ से दबे लोगों को अपने पास बुलाता है ताकि उन्हें विश्राम प्रदान करे। इस समय मैं अपना हाथ तेरी ओर बढ़ाता हूं और मेरे हाथों को प्रभु तू थाम ले। आराधनालय का सरदार मेरे प्रिय उस समय नम्र हुआ, उसने अपने आप को दीन किया। मैं चाहता हूं कि इन दिनों में, जबकि समय निकट है, जबकि बातें बहुत सारी होती चली जा रही हैं, ऐसे समय में हम और आप और दीन हो जाएं, अपने आप को नम्र करें, अपनी उन सारी बातों से जिसने हमें और आपको घेर लिया था और जिसके चलते हमारा आनंद धूमिल होता जा रहा था, हमारी खुशी मिटती जा रही थी। आइए हम उन सबको छोड़कर उस आनंद को जो हमारे परमेश्वर ने हमें देने के लिए इस संसार में आकर इस बात को बताया है, हम और आप इसके लिए अपने आप को सौंपने वाले बन जाएं। ओ धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो अपने आप को नम्र करता है उसे परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे पास ये खुशी की खबर है और मेरे प्रिय, आज भी हमारा परमेश्वर, कल भी हमारा परमेश्वर और युगान युग हमारा परमेश्वर एक सा है। अगर आप इस समय ऐसी दशा में हैं जहां पर आपने अपने आप में सवाल कर लिया है, मेरे पाप कैसे मुझसे दूर होंगे, मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा, और ये धीरे धीरे मुझ पर कसते जा रहे हैं, कैसे मैं छूट सकता हूं, और अगर आप अपने आप में सवाल और शक और बातों को लेकर के हैं, तो आज खुशी की खबर आपके पास है। यीशु मसीह आपका प्रभु है। अगर आप आज अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके लोगों में काम करेगा, आपके बाप के जीवन में काम करेगा, आपके भाई के जीवन में काम करेगा, आपके लोगों को परिवर्तित करेगा, आपकी दशा को बदलेगा। क्या आप इस खुशी में अपने आप को शरीक करना चाहते हैं? क्या इस खुशी की खबर को सुनकर के आपका मन उस परमेश्वर की तरफ घूमता है? क्या आपका मन उसकी तरफ लगता है? अगर आज इस सुबह में, आज इस दोपहर में आप अपने मन को परमेश्वर की तरफ मोड़ना चाहते हैं, अगर आप इस दोपहर के समय परमेश्वर से कहना चाहते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, मैंने पिता परमेश्वर इस संसार के लोगों के समान सोचना शुरू कर दिया था, मैं अपने जीवन को पिता परमेश्वर में सोचता था कि बस अभी समय आ गया है, जो अंत आ गया है और मैं इसी में खत्म हो जाऊंगा। आज मैं फिर से विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे पाप से जय बनाया है, जिसने मुझे मृत्यु पर जय दिया है, जिसने शत्रु पर मुझे जय दिया है, जिसने मुझे अधिकार दिया है, मैं उसकी खुशी को अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाता हूं और इस बात पर विश्वास करता हूं कि वो आज जीवित है। जो हमारे जीवन में, जो मेरे जीवन में काम कर सकता है, वो मेरे जीवन का प्रभु है। मैं उसे अपना जीवन सौंपता हूं। तो मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय परमेश्वर, हालेलुया, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा और आपका आदर करते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर दया कर, अनुरेखा जीवित परमेश्वर, आज हमारे हृदय और मन जो बोझिल है, जो परिस्थितियों में है, जो परेशानियों में है, जो चिंताओं में है, आज यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास जो खुशी की खबर है प्रभु जी, वो ये है कि हमारा परमेश्वर मृतक नहीं है। वो फेल नहीं हो जाता, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। और जीवित परमेश्वर, उसका डेट कोई फेल नहीं कर सकता। वो हमेशा का है और वो हमेशा रहेगा।
हालेलुया नूर खजीत परमेश्वर, आज तेरी छंगाई तेरे बच्चों में आ जाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप तेरा छुटकारा तेरे लोगों में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आनंद का सोता इनके जीवन में बहने लगे प्रभु जी। ओ खुदा बाप ऐसी महामारी के समय में भी मेरे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में मृत्यु की नहीं परंतु जीवन की आस लेकर दौड़ सके मेरे पिता परमेश्वर। हम जान रखे मेरे पिता परमेश्वर कि हमारा जीना मसीह है और मरना हमारे लाभ है। और खुदा बाप जब तक तूने पिता परमेश्वर हमें चाह है कि हम जीवित रहें तब तक हम जीवित रहेंगे, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तूने हमारे दिन निर्धारित किए हैं। ओ खुदा बाप कोई भी बीमारी हमारी मृत्यु निर्धारित नहीं करती, कोई भी विषय हमारे मृत्यु को निर्धारित नहीं करता, लेकिन तू ही है जो हमारे जीवन का कर्ता है, जो हमारे जीवन का परमेश्वर है। और तुझे हम अपना जीवन सौंपते हैं, अपने पाप से मुकरते हैं, अपने गुनाह से मुकरते हैं प्रभु जी, और अपने जीवन में इस खुशी को फिर से अपनाते हैं कि मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज भी जीवित है, वो मेरे जीवन का प्रभु है और मेरे सब कुछ कर सकता है। आज इस समय अपना जीवन में खोलकर तुझे देता हूं प्रभु, तू इसमें राज्य कर, तू इसमें वास कर प्रभु, तू इस जीवन का प्रभु हो। और मेरे पिता परमेश्वर मेरी मदद कर ताकि मैं पिता परमेश्वर अपने जीवन के सत्य को लेकर जीऊं। ओ पिता परमेश्वर हारूं नहीं, मैं नम्रता की जिंदगी को जीऊं, मैं अपने आप में पिता परमेश्वर आपके विषय की चर्चा को करते हुए जीऊं। ओ मेरे पिता परमेश्वर अपने आप में संसारिक नहीं बन जाऊं परंतु आत्मिक जन बन जाऊं। ऐसे समय में पिता परमेश्वर जबकि संसार के पास आस नहीं है, जब मेरे पास आशा और उम्मीद का वचन है प्रभु, मैं दूसरों तक इस आशा और उम्मीद के वचन को पहुंचाऊं। मेरे पास खुशी का खबर है, मेरे पास जीवन का वचन है, मेरे पास जीवन का परमेश्वर है। मैं क्यों मृत्यु की बातें करूं, मैं जीवन की बातें करूं। ओ खुदा जब तेरे लोग मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज इस वचन को सुना है और जब फिर से अपने कदम को मारने की तैयारी पर हैं, जब फिर से पिता परमेश्वर तेरी सेवा में अपने आप को रख करते हैं, जब फिर से पिता परमेश्वर उत्साहित होकर खुदा बाप तेरी सेवा में लगते हैं, खुदा बाप इनको अपनी महिमा का इस्तेमाल कर, इन्हें अपनी गवाही का कारण बना प्रभु जी। इनके द्वारा छंगाइयां दे, यीशु के नाम से खुदा बाप मुर्दे उठे, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठे। ओ खुदा खाला बदरिया शंदोरा बराबा, यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप दुष्ट आत्माएं जिनके लिए प्रार्थना के दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी हो। इखानोरा बाला बाबा, ओ रहम कर जीत परमेश्वर, जिन घरों में ये तेरे नाम से घुसे और तेरे नाम से वचन बताएं प्रभु जी, वहां पर शांति और चैन आ जाए। ओ वहां पर खुदा बाप खुशी और आनंद आ जाए, विषाद भाग पड़े। यीशु के नाम से हर एक दुख और तकलीफें दूर हो और शांति और चैन आ जाए। अनुग्रह कर जीत परमेश्वर, हर एक पर दया कर जिन्होंने आज अपना जीवन तुझे सौंपा है, उन पर अनुग्रह कर। और जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने जीवन में निश्चय किया है कि अभी तक तो दौड़ रहे थे, अभी तक तो ये खुशी की खबर हमारे पास थी, लेकिन प्रभु उसको बहुत धीमे तरीके से लेकर के चल रहे थे, अब से ठीक से लेकर चलेंगे प्रभु, उनकी मदद कर। और खुदा बाप जिन्होंने आज निश्चय किया है कि वे अपने पाप के कार्य को छोड़ेंगे प्रभु, तू उन्हें ग्रहण कर, उन्हें अपनी संतान बना ले, अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर उन्हें ग्रहण कर ले, क्योंकि तू लज्जित नहीं करता, तू लांछित नहीं करता। अभी भी हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। और हम विश्वास करते हैं कि तेरे बहाए गए रक्त के द्वारा हमारे पाप सारे धुल जाते हैं। अनुग्रह कर पिता, अपनी शांति और चैन दे। ऐसे समय में पिता परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा रखवाली कर, हर एक की सुधि ले और अपनी मर्जी इनके हर एक के जीवन में पूर्ण होने दे। धन्यवाद करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।